अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और मेरे पीछे खड़ा हुआ ट्रक है इमदाद का, बल्कि इमदाद का नहीं, ये मुआवनत का है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जैकबाबाद में। सुनो टीवी ने अपनी थोड़ी सी कोशिश की है कि सैलाब ज़दगान की, जो सिंध के सैलाब ज़दगान हैं, केपी के सैलाब ज़दगान हैं, इनकी जहां तक मुमकिन हो हैंड होल्डिंग की जाए। तो इसी सिलसिले में इस वक्त हम अपना छोटा सा ये तोहफ़ा लेके यहाँ पर मौजूद हैं और जैकबाबाद में हमें ताउन है यहाँ पे मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और ज़ाहिर साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे हैं और निगरान सदर भी रहे हैं, फिर निगरान वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो इस वक्त हम चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि उन्होंने क्या इंतज़ामात रखे हैं। और फिर मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब की बहन मलिहा सोमरो साहिबा, जो यहाँ पर मामलात को देख रही हैं और सैलाब ज़दगान की खिदमत में बड़ी एक्टिव हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं अंदर क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने जैसे आपको कहा था मलिहा सोमरो साहिबा से बात करते हैं। मलिहा सोमरो साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिहा बीबी, क्या आपने तो काफ़ी यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है अपने घर में, ये इस वक्त यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मेडिकल कैंप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका से और कनाडा से डॉक्टर्स, और ये सिर्फ अभी ही नहीं आए, ये हमेशा आते हैं जब भी हम मुश्किल में होते हैं, क्योंकि वो आते रहे हैं और वो बड़े खुश हैं यहाँ पे जैकबाबाद के अवाम की खिदमत करके, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर को देख के तो लगता है वाकई हुकूमत नाम की कोई चीज़। बहुत बुरा हाल है। ये नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं ये कुछ पता नहीं चलता। ये बताइएगा कि ये जो लोग हैं, क्या इनमें किस किस्म की बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं और इनकी ज़रूरियात आप कैसे असेस करें? देखें, सबसे ज़्यादा तो मलेरिया, टाइफॉइड और गैस्ट्रो की बीमारी है, और स्किन, क्योंकि गंदा पानी और वो सारा पानी इकट्ठा है। कोई भी हुकूमत की तरफ से ऐसा इंतज़ाम नहीं किया जा रहा कि इनको रिलीफ दी जा सके, और कोई मेडिकल कैंप्स नहीं सेटअप किए जा रहे, सिर्फ ऐसी जाली किस्म के सेटअप किए जाते हैं टीवी में दिखा के, तो वो गायब हो जाते हैं। थोड़ा सा जो इनकी जो दीगर ज़रूरियात के लिए ये सामान हम कुछ लेके आए हैं, क्या आपके ख्याल में मज़ीद क्या चीज़ें ज़रूर? देखें, सबसे पहले तो उनको टेंट चाहिए, उसके बाद उनको खाने के लिए चाहिए राशन, और जो रोड साइड पे उनको कुक्ड फूड चाहिए, और उसके बाद मेडिसिन चाहिए, और सबसे ज़्यादा है रिहैब, कि हमें रिहैब में मदद करनी है। ज़्यादातर ख़वातीन है, ये ख़वातीन स्पेसिफिक आपने लगाया है कैंप? नहीं, सबके लिए है, लेकिन शायद ख़वातीन ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो ज़्यादा ख़वातीन है। कि ये जो सामान है यहाँ पे, अब हम अपनी तरफ से तो थोड़ी सी मुआवनत आपके साथ मिलके कर रहे हैं। ये आपने बताया कि खैमों की ज़रूरत है, तो क्या घर वालों का जो मामला है वो क्या है? देखिए, अभी तो टेम्पररी तो आप उनको कैंप में टेंट रखेंगे, और उसके बाद उनके घर जो गिर गए हैं और टूट गए हैं, तो वो तो उनको बना के देने हैं ना। अब ज़रा हम देखते हैं, सामान भी तकसीम होना शुरू हो गया यहाँ पे। ये इस तरह के कई ट्रक हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, इस एक बैग में कुछ ज़रूरियात का सामान है। चलिए जी, ये बैग खोल के देख लेते हैं। खोल जी। इस मौके पे बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगी कि ये आपके जैसे मुखैर हजरात हैं, जो कि आते हैं, जो कि पाकिस्तान का और गरीब आवाम का दर्द रखते हैं, और ये जो कैंप भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये अल्लाह के करम से चल रहा है। चलिए जी, हम अपनी जी कोशिश कर रहे हैं। ये देख लें कि इसमें कुछ आप ही की मुशावरत से जो कुछ इसमें लाया गया है, कि इसमें कुछ बिस्किट्स हैं, कुछ घी है, कुछ खजूरें हैं, और कुछ इस तरह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा, और इन गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। ये कुछ कबूल हो जाए हमारी तरफ से, और इन लोगों की मुश्किलात में थोड़ी सी कमी हो जाए। ये कुछ आटा भी दे रहे हैं और साथ में राशन का सामान है, और ये आम तौर पे जो हमारा ख्याल ये है कि ये तकरीबन 15 दिन के लिए काफ़ी होता है, कि यानी इमीडिएटली आपको जो मुश्किलात खुदा न खास्ता यहाँ के लोगों की तरह ना हो, लेकिन यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें 15 दिन की कम से कम कुछ कमी आ जाए। तो ज़रा ये आपका मेडिकल कैंप ज़रा देख लें। ये आप देख रहे हैं, बुनियादी तौर पे ये सोमरो फैमिली का घर ही है, और आपका सियासी ठिकाना भी यही है? यही है, बिल्कुल। तो यहीं पे, यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स, ख़वातीन डॉक्टर्स हैं, बैठी हुई काम कर रही हैं, आप देख सकते हैं। ये तो बड़े, ये कहाँ से बच्चे आए हैं? तो बच्चे डॉक्टर नहीं, ये जो हैं ये हेल्पर्स हैं। ये स्लिप्स बना रहे हैं, किस डॉक्टर पे जाना है, क्या तकलीफ़ है, फिर उस डॉक्टर के पास उनको भेजते हैं। और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगी, जो इस गर्मी में और इन हालात में जैकबाबाद हमेशा आते रहते हैं, और इंशाल्लाह आते भी रहेंगे, और आके गरीबों की मदद करते हैं। सारे रज़ाकार हैं ये सब रज़ाकार हैं। ये बेटा, आप कहाँ से, आप कहाँ से आई? मैं लाहौर पाकिस्तान से आई हूँ। लाहौर से? हाँ जी, और मैं यहाँ पे मेडिकल वॉलंटियर हूँ।
कभी कभी मैं यहाँ पर स्लिप्स बनाती हूँ, उनका इनटेक लेती हूँ, कभी कभार मैं डॉक्टर्स असिस्टेंट होती हूँ, जिस तरह भी आई कैन हेल्प आई हेल्प। बस नौजवान बच्चे बच्चियाँ, अब देख रहे हैं मेरे कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, नौजवानों से जो अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इन हालात में, इस शदीद गर्मी में। जैकबाबाद की गर्मी तो वैसे ही ज़रबुल मिसल कही जाती है, तो यहाँ पर आपने अमलिया भी कुछ खाने का मामला भी बंदोबस्त भी किया हो? जी जी, जो भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनको वेट करना होता है और वो जाहिर है कि सैलाब अफेक्टेड हैं, तो उनको यहाँ पे खाना भी खिलाया जाता है, पानी भी दिया जाता है, राशन भी जो तौफीक के मुताबिक वो भी उनको साथ देते हैं कि जो दिन उनके अच्छे गुजर जाएँ। कुछ और वॉलंटियर्स भी नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum. How are you? I'm fine, thank you. Where are you from? I'm from New York. My name is Dr. Jamil Wasi. Okay, how do you feel here in Jacobabad? You are, first of all, thank you very much that you have come from the United States and working here in Jacobabad. And, you know, it's the hottest place in Pakistan. It's very hot, but we are enjoying what we're doing. We're trying to help as many people as we possibly can that are affected by the typhoon. Yes. And what type of diseases you are coming across here? Okay, so we're seeing a lot of waterborne ailments, a lot of malaria, a lot of skin issues as patients, you know, people walk through the streets and collect things on their feet and that kind of thing. A lot of skin issues. You are providing them medicine too? Yes, we are. We're providing medical treatment for everyone that comes through our clinic. What do you think, as a doctor, what should be done here in Pakistan and particularly this place? Okay, so as you can see, everybody that's affected has medical needs. They have need for food and need for other logistic things like water and things of the sort. And so I would like to see that, you know, there's a little bit more involvement on a higher level as far as taking care of some of those logistical concerns. You have met so many people here. Don't you think I'm looking at people, they are malnourished? Yes, a lot of people are malnourished. So we're trying to provide vitamin supplementation as well as food and things like that. The Summerall has been very, generous and giving, and so it's been helpful and helping the people out as well. Again, thank you very much for coming here. Assalamu alaikum. Walaikum salam. आप कहाँ से? So I'm here from Canada with the American Muslim Medical Relief Team, and we've organized doctors from America and Canada to come and provide relief to the flood victims in Jacobabad. We're staying here at the Summerall residence and working with them in collaboration to give medical aid as well as cooked food, as well as small monetary contributions to all of the affected. All the way from Canada to Jacobabad. It's the weather is very harsh here. Oh, the weather is very harsh, especially from North America to Pakistan is very difficult. But because we're working here on a purely humanitarian basis, it doesn't really matter what the weather is. We've also worked in 2005 in the earthquake relief in the northern provinces, because this organization, the American Muslim Medical Relief Team, was actually established by the late Sayyid Mubarak Ali Shah Jilani to aid people wherever in the world they're suffering. So it doesn't matter what the weather is, what the conditions are. Okay, and what's your name? Sayyida Zainab Gilani. Sayyida Zainab. Thank you, Zainab. Thank you very much for being here. ये बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि लाहौर से और पाकिस्तान के नौजवान तो हैं ही हैं, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाके से, आप बिलखुसूस आप ये देखिए कि अमेरिका से और कनाडा से अपनी आरामदेह ज़िंदगी छोड़ के लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। और इसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि यहाँ पर दवाइयाँ भी मिल रही हैं, और ये छोटा सा आप यूँ कह लीजिए कि एक बेड भी यहाँ पर लगा हुआ है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर उसे लिटा के और यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह या जो भी ड्रिप के ज़रिए दवाई दी जा सकती है वो दी जा रही है। लेकिन खैर, कनाडा और अमेरिका का मौसम आपको पता है कि काफ़ी ठंडा होता है, और जैकबाबाद गर्म तरीन इलाका है। इस गर्म तरीन इलाके में इन लोगों का आना ही बहुत बड़ी बात है। ये अरेंजमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खाने पीने का अरेंजमेंट है। देगें यहाँ पे पक रही हैं, ये कोयले और आग यहाँ पर जलाई गई थी। यहाँ पे खाना रोज़ाना कब से बन रहा है? ये कब से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से डे 1 से, क्योंकि ज़ाहिर है लोग भूखे तो नहीं बैठे रह सकते ना, इस उम्मीद में कि मीटिंग ख़त्म होएगी और फिर कुछ सोचा जाएगा, प्लान बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और देखें रिस्क अल्लाह का है और अल्लाह ताला अपने लोगों तक पहुँचाना रहा है, हम वसीला हैं। ये आपने बाकायदा तौर पे यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है कि यहाँ पे लोग सामान ला रहे हैं। ये देखिए कि ये एक गोडाउन है।
अच्छा, वैसे एक बात बताइए मलिया बीबी, एक बात ये भी कही जाती है कि सिंध में जिस तरह का एक ये गोडाउन है, इस तरह के प्राइवेट गोडाउन्स भी बिल्कुल हैं जी। प्राइवेट नहीं, जो सरकारी भी फूड के गोडाउन्स हैं उनमें सारा राशन रखा जा रहा है और बेचा जा रहा है, कोई बलूचिस्तान कोई कहाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कल आके देखिएगा ये खाली होगा, क्योंकि माशाल्लाह इतना बड़ा इलाका है और हम जहाँ पहुँच सकते हैं हम पहुँच रहे हैं। ये कि ये सामान जैसे हम थोड़ा सा अपनी मुआवनत के लिए, आपकी मुआवनत के लिए यहाँ पे ले आए, तो और भी जगह से आपको लोग कोऑपरेट करें? जी बाबा जी मुखैर हजरात, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में हम उन सबके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमेशा कोरोना में भी बहुत मदद की, उससे पहले सैलाब में भी मदद की, मुख्तलिफ़ मुल्कों के एम्बेसीज़ ने भी की और दोस्तों ने बाहर मुल्क में भी सब, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है जब उनको पता है कि वाकई ये काम हो रहा है तो हर कोई ट्रस्ट करता है। पैसा भेजना बड़ा आसान है और फिर सबसे मुश्किल काम है। अगर सैलाब में आप रिलीफ की बात करें तो ख़ुद मुझे भी तजुर्बा हुआ ये काम करके कि सबसे मुश्किल काम इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों की कुछ बेचैनी भी है, एक इस्तराब की कैफियत भी है, तो उस इस्तराब में लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप कैसे अरेंज कर रही हैं? वही जी, हम अव्वल तो रात के टाइम पे उन सबको कहते हैं कि आओ, और क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले, हमें पता है किस किस के कितने लोग अफेक्टेड हैं, उनको खुद कांटेक्ट करते हैं कि आप आएँ, और हम अपनी गाड़ी देते हैं, उसमें रख के उनको देते हैं ताकि उनको पेट्रोल का भी खर्चा ना हो और वो अपने इलाके में ले जाके फिर टू द राइट पीपल वो बांटते हैं। आप मुकामी लोगों से, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे ताउन क्योंकि सबका हमें पता है अच्छे तरीके से। ज़रा उस तरफ चलते हैं। अब आइए मुतासरीन से भी ज़रा बातचीत करके देखते हैं। यहाँ पर अरेंजमेंट इस तरह किया गया है कि लोगों के हाथों में आप देख रहे हैं कि टोकन है और हर घर को एक टोकन दिया गया है, और अगैन ये मकामी लोगों की मदद से आइडेंटिफाई किया है। यानी ऐसा नहीं है कि एक घर के लोगों को 2 या 3 टोकन दे दिए गए हों, एक ही घर के एक फ़र्द को, और यहाँ पर ख़वातीन हैं तो उनको ये टोकन दिया गया है, और टोकन जब इन्हें दे के ये लाइन कतार बनी है और फिर ट्रक से सामान उतार के आटे का पैकेट और फिर जो दूसरा पैकेट है जो ज़रूरी सामान का, वो भी खुश्क राशन है इसमें, वो इनके सुपुर्द कर दिया जाता है। इदरीस हमारे साथ मौजूद है। इदरीस, आप और मैं काफ़ी दिन से इस काम में, अब तो कुछ आपका तजुर्बा है, मेरा तो सिर्फ इसको देखने का तजुर्बा है। अब ये बताइए कि अरेंजमेंट आपको क्या समझ में आई ये सारी कोशिश कर? सर अभी यही है, काफ़ी एरियाज़ अभी भी हैं जहाँ पर अभी तक प्रॉपरली सामान वगैरह नहीं इनके लिए रिलीफ के लिए पहुँचाया गया। अभी यह है क्या है, सुनो कि एक काविश है छोटी सी, अल्लाह ताला कबूल करे। इसमें हम लोगों ने कुछ 400 जो है घरों के लिए राशन वगैरह लेकर आए हैं, और अभी ये फ़र्स्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने शुरू की है। उसी तरह हमारा जिस तरह पहले हम लोग करते आए हैं, टोकन्स देते हैं, और ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ना कि रिपीटेशन हो, उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग टोकन्स देते हैं और उसमें फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शुरू करते हैं। कितना सामान है आमतौर पे, कैसे नीड असेसमेंट की गई? सर अभी फ़िलहाल जो है इस एरिया को थोड़ा सा अगर हमने सर्वे किया था तो कुछ NGOs वगैरह या कुछ और मुखैर हज़रात जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक एस्टिमेटेड जो है 400 घरों के लिए हमने राशन जो है, आटा और राशन जो है वो हम लोगों ने किया है। 15 दिन के लिए काफ़ी हो? सर मोर देन इनफ, मतलब कि इनके लिए ये इतना है कि ये आराम से 15 दिन के लिए ये घराना पूरा खा सकता है। अच्छा, ज़रा ये ख़वातीन से बात करते हैं। ख़वातीन यहाँ पर वसूल कर रही हैं, आपको मिल गया राशन? हाँ मुझे मिला राशन। ये बताइए कि कितने दिन आपकी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो गए? कुछ दिन तो गुजर जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से हैं? जैकबाबाद शहर से हैं? हाँ जैकबाबाद गांव से हैं हम लोग। हाँ उधर शाख में बैठे हैं, उधर हम लोग का टेंट नहीं है, हम लोग ऐसे बैठे हैं, पेड़ के जो छाँव आती है उस पर बैठते हैं हम लोग। हाँ आपको बारिशों, आपकी ज़मींदारी वगैरह या जो दीगर चीज़ें फसल था वो सब ज़ियान हो गया बारिश की वजह से, उसमें पानी ज़्यादा आ गया, वो ख़राब हो गया अभी। हाँ कब तक आपका ख्याल है कि वो सारा सिलसिला रोज़गार का दोबारा चल पड़ेगा? घर में इतना सारा पानी खड़ा के पता नहीं अब कब जाएंगे घर में। घर में भी पानी है? हाँ घर में पानी है, हम लोग शाख के ऊपर बैठे हैं, अभी उस पे ऊपर बैठे हैं। ये दुआ करते हैं कि घर का पानी जल्दी चला जाए, हम लोग घर में जाए। टेंट में बैठते हैं तो बच्चे बीमार हो जाते हैं हम लोगों के। ये बहुत मसला है कि अब भी लोग सड़कों पर मौजूद हैं। अगरचे पानी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ से उतर रहा है, लेकिन उसके बाद उसने पीछे इतना कीचड़ छोड़ दिया है कि वहाँ रहना ही मुमकिन नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मोहम्मद सुमरा शाबाश वो देंदा पे राशन बचड़े खौसन दुआ करे से इंशाल्लाह आपको मिल जाए। हाँ हाँ अल्लाह आबाद करे से सहना।
चलिए बस ये आपकी मेहरबानी है कि आप इसको वो कबूल कर रही हैं। यानी ये एक्चुअली ना तो किसी की मदद है ना कुछ और है, महज मुआवनत है, एक मुश्किल वक्त में हैंड होल्डिंग है। आप कहाँ से हैं? हम भाई वो शाखों से ऊपर वो लाड़ा नहीं है, लाड़े से वहाँ हमारे घर भी डूबे पड़े हैं, 2 कमरे हैं वो भी गिर पड़े हैं। घर भी गिर गए? हाँ। आपके घर का सिलसिला कैसे चलता था, रोजगार क्या था? रोजगार मेरा मियाँ आँखों से माजूर है, मेरा बेटा है वो मजदूरी करता है। मजदूरी कहाँ? वहीं? हाँ यहीं पे। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि मियाँ आँखों से माजूर हो चुका है और बेटा जो है वो नौकरी कर रहा है, एक ही कफील है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। बताइए आप कहाँ से आई हैं? इधर से जकमाबाद से आई, कोटिया रोड से, गुलामा चिकोट वहाँ से आई हूँ। तो ये बताइए आपके गांव में या घर में, आप भी आपके गांव में क्या पोजीशन? पोजीशन है पानी में, पानी का निकाल नहीं है। अच्छा। हाँ, जगह गिर गई है सारी। अच्छा। हाँ। आपका घर? स्कूल में थे, अभी घर में आए, स्कूल में निकाल दिया, कह रहे थे नहीं अब बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि तो घर बार की क्या कैफियत है, घर में पानी खड़ा है या निकला? पानी निकाला है, हाथों से निकाला है। ख़वातीन की गुफ्तगू आपने सुनी, जो घर तक महदूद है, जो बिल्कुल खाने पीने तक महदूद है। ज़ाहिर है यहाँ की ख़वातीन अगरचे अपने घर वालों के साथ मिल के कुछ काम करती हैं, लेकिन बहरहाल जो इकनॉमिकली या फिनेंशली वो दूसरों पे यहाँ पे जैसे इंटरडिपेंडेंस है हमारे मुआशरे में। तो अब ज़रा लोगों मर्दों से भी बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही कहाँ से आए? सर मैं इधर से अकबा माला जैकमाबाद। अच्छा। मोहम्मद मियाँ के गांव का। ये बताइए कि क्या सूरत हाल है इस वक्त इर्द गिर्द जैकबाबाद के सैलाब की? ये बहुत ख़तरनाक सूरत है, बहुत मजलूम आदमी भूख से मर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, ये क्या तकलीफ है बच्चों को। ये बताइए कि मैंने ये सुना है कि सिंध हुकूमत भी काफ़ी कोशिश कर रही है काम। सर हमारे से कोई भी ताउन अभी तक सिंध हुकूमत ने नहीं किया है कुछ भी। अच्छा। जी सर। वज़ीर आला तो कहते हैं कि हम बड़ा सामान दे रहे हैं। और नहीं से कुछ भी नहीं मिला है हमारे को। मोहम्मद मियाँ सुमरा के गांव के हैं, अकबा माला जी, एयरपोर्ट थाने नज़दीक है जी। मजदूर आदमी हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। छोटे क्या काम था? जी मैं मजदूरी कर रहा हूँ सर। जी खेत में ही या जैकबाबाद? इधर ही जैकमाबाद में। जी सर। हाँ। मजदूरी की क्या पोजीशन? अभी मजदूरी की कोई पोजीशन नहीं है, जाते हैं वापस आ जाते हैं, जाते हैं वापस आ जाते हैं। 5 बच्चे बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, छोटे छोटे सारे वो माशाल्लाह बेटे हैं वो लाइन में, इस वजह से। जी। और ये थोड़ा सा मसला आपका जो ये मुश्किल पड़ी है, ये अल्लाह ताला इसको आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सही। कहाँ से आए हो? चिक्काबाद से भाई। बाबाद से। अच्छा ये बताओ कि क्या पोजीशन है आपके घर गांव की? छत भी गिर गई है, दीवार भी गिर गई है, घर में पानी बड़े खड़ा हुआ है, कोई निकाल नहीं रहा है। नहीं म्यूनसिपालिटी चेयरमैन अमीर अब्बास खानदार है, कोई शहर का बड़ा कोई है ही नहीं। अच्छा तो ये बताइए कि अब फिर पानी कब तक खुश्क हो जाएगा आपका? निकालने वाला तो कह रहे हैं कहीं नहीं है। 2 महीने लग जाएंगे सर। 2 महीने? अच्छा। हाँ। तो आपके खेत वेत जो हैं उनमें क्या पोजीशन? वो सारे लुढ़ गए हैं सारे लुढ़ गए, यानी सारे तबाह हो गए हैं बारिशों के साथ ही। ये सूरत हाल आपको सिंध के बहुत सारे घरों में मिलेगी, बिलखुसूस वो इलाके जो बारिशों से और सैलाब से मुतासर हुए हैं। अगर आप किसी भी सड़क पर सफ़र कर रहे हों तो आपको जो इर्द गिर्द के देहात हैं वहाँ पर बाकायदा या तो पानी खड़ा हुआ नज़र आता है और घर गिरे हुए नज़र आते हैं। अगरचे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन घर तो चलिए किसी का बच गया और किसी का गिर गया, लेकिन खेत मोस्टली तबाह हो चुके हैं। ये बताएं कि आप कहाँ, कौन सा इलाका है जैकबाबाद में आपका? ये साइड में गांव है हमारा। अच्छा जी। क्या पोजीशन है वहाँ? पानी आया हुआ है। अच्छा जी। तो खेत वगैरह सारे तबाह हो गए और घर थोड़ा बचा हुआ है। अच्छा जी। उसमें भी पानी है। वो भी घर जो बचा है हम अलीपुर का है, ठीक है। अलीपुर में गांव में भी पानी है, खेती में भी पानी है। जो है घर बचा है तो वो क्रेक है, उसमें बैठे में नहीं बैठे। बच्चे जो बैठे हैं तो बबरू के छाँव में बैठे हैं, दीवारों के छाँव में भी नहीं बैठ देता हूँ। तो कभी भी वो कच्ची चाहिए, कभी भी गिर जाती है, पता नहीं लगता है। ये राशन अब साहब की मेहरबानी है बहुत, वो उसकी भलाई है जो आज राशन भी मिला हुआ है, दवा भी मिली हुई है। सुनो टीवी की थोड़ी सी मुआवनत है आपके लिए, थोड़ा सा तोहफा है। आप कहाँ से हो? हम इधर के ही हैं। अच्छा जी। आपके गांव में क्या पोजीशन? हमारे यही पानी है, उधर पे भी पानी है बहुत। हमारा घर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, घर के अंदर पानी है। अभी हम रोड में बैठे हैं। अच्छा। हाँ, बच्चों के साथ उधर ही बैठे हुए हैं। घर में से पानी कब तक निकल जाएगा? निकल जब सूख जाए, उतर की हवा उतरे तो फिर पानी सूख जाएगा। इतना पानी है। अच्छा। हाँ, घरों के अंदर भाई
डोरे में हमारा घर। बताइए कि अभी जैसे एक साहब बता रहे थे कि घर जो है पानी निकल भी गया तो इस काबिल नहीं होगा कि घर में रहा जा सके। ना जी उसके अंदर मच्छर भी बहुत हैं, मच्छर बच्चों को काट रहे हैं, बुखार हो रहा है, वो हो रहा है, अल्लाह राम करे, हम इसलिए रोड पे आके बैठे हैं। ये सिंध में बहुत बड़ा अलमिया ये भी हो रहा है, एक तो सैलाब आ गया जिससे खेती बाड़ी का काम ख़त्म हो गया, लेकिन इसके साथ ये भी हुआ कि बहुत सारे घरों में भी पानी घुस गया, और जब पानी घुस गया और अब वो निकल रहा है तो पानी इतना ज़्यादा था कि निकलते निकलते घरों को साथ बहाता ले जा रहा है। और उसके साथ ये प्रॉब्लम भी आ रहा है कि घरों की बुनियादें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि घर खुद ब खुद गिर रहे हैं। अभी जैसे एक साहब बता रहे थे कि वो अपने बच्चों को बबूल यानी कीकर के नीचे बिठाया कि उन्हें महफूज समझते हैं। प्रॉब्लम यह है दीवारों के साथ भी नहीं बैठ सकते कि खुदा न खास्ता किसी वक्त दीवार भी गिर सकती है। ये आप देख रहे हैं कि हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हमारी मुआवनत से किसी की ज़िंदगी में जो बेहतरी आ सके वो आ जाए। और आप सब जो इसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सब से भी दरख्वास्त ये है कि इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि कितना है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। अगर आज आप अपने घर की छत के तले सो रहे हैं, अगर आज आपने 2 वक्त खाना खाया है, तो याद रखिए सिंध के बहुत सारे लोगों ने अपने घर की छत खोदी है और खाना भी शायद कई दिन बाद 1 वक्त खाया है।